महाराज जी को बताया क्या करिए, फलाहार करके व्रत रहिए, मन को भगवान में लगा करके, और हो सके तो सोने की मूर्ति बना करके सेवा करो, नहीं है तो जाइए नेपाल, हाँ तुरंत टिकट निकालिए और जाइए नेपाल। नेपाल में जाकर एक नदी, क्या नाम है, गंडकी नदी, वहाँ स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद डुबकी लगाइए, तुलसी पत्र लेकर और डुबकी लगा दीजिए, इसे हाथ में 3.5 ग्राम भी चल जाएगी और उनको लाइए और चकाचक सेवा करिए, उससे कल्याण होगा। कहा महाराज ये तो बड़ा मुश्किल काम था, नेपाल घरे ना जा पाओगे, नेपाल कैसे जाएगा? तो कहा अगर नेपाल ले जा रहे हो तो भैया किसी ब्राह्मण को बुला करके जिनके पास शालिग्राम जी विराजित हो, उन शालिग्राम जी की सेवा आराधना कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। विप्राय ब्राह्मण देवता को बुलाइए, ठाकुर जी की सेवा करिए। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, समय हो सामर्थ्य हो तो 1000 नाम से तुलसी अर्चन करिए, 1000 नाम लेकर। तो कहते विष्णु सहस्त्र नाम, नहीं सामर्थ्य है कम से कम 108 बार नाम लेकर तुलसी अर्चन तो करिए। तो भगवान को यही प्रिय है, तुलसी जी के अलावा और कुछ ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तुलसी से ठाकुर जी का अर्चन कर लीजिए, भगवान की महिमा को सुन करके भगवान में प्रेम को बढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना करिए क्या, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। डाल रहूं तेरे चरणों में मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। तकदीर हो तो पर याद हो तुम्हारा, दुख भी हो तो पर याद हो तुम्हारा। गाते रहूं तेरा जीवन सुनहरा, गाते रहूं तेरा गीत सुनहरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। इस प्रकार ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हर सांस में भगवान का भजन करने का प्रयास करें। श्वास श्वास में हरि भजन था, श्वास जन खोए, ना जाने इस श्वास की आवन हो। हर सांस में भजन करिए, न जाने सांस कब रुक जाए। ठाकुर जी का भजन अधिक से अधिक करने का प्रयास करिए। याद रखना यहाँ की जो संपत्ति है वो यही काम आती है प्यारे। यहाँ के जो नोट रखे हैं कोई चुराया है, निकाल ले जाके अमेरिका में चलाओ, चलेगा? नहीं चलेगा। ये यही करेंसी है इंडिया वाली ना, वहाँ अलग करेंसी लगती है साहब, इसको कहते हैं पुण्य वाली करेंसी। जितना पुण्य कमाए हो वहाँ खर्च होता है।
पुण्य अच्छी कमाए होगे तो चकाचक व्यवस्था मिलेगी, और पाप कमाओ सीधा नरक। स्वर्ग नरक मनुष्य स्वरूप पाने के बाद 3 रास्ते, या तो स्वर्ग जाइए पुण्य करके, पाप करके नरक जाइए, और भगवान का भजन करके कहाँ चले जाइए, सीधा भगवान के चरणों में पहुंचिए, मुक्त पवित्र हो जाइए, जहाँ जाकर के लौटा नहीं जाता, ऐसे दिव्य स्थान पर जाइए। नारद जी आनंदित हुए, भगवान को पूछा, महाराज किसने किसने व्रत को किया, शिष्ट आनंद में बताया, और कहा बंद इस प्रकार से ब्राह्मण देवता की सेवा आराधना करिए, उनको भोजन कराइए, उनको वस्त्र आदि दीजिए, उनको दक्षिणा देकर संतुष्ट करिए। व्यास पूजन ही मेरा पूजन है, भगवान कहते हैं। इस प्रकार के विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले, इस कलिकाल का, इस भूतल का सबसे छोटा सा उपाय है जय जय श्री विष्णु पुराण। अरे वाह खंडे सत्यनारायण व्रत गाया प्रथमो संवत्सरा बाकी कहने लाल की जय हो। तो भगवान के चरणों में चढ़ाकर पुनः पुष्प द्रव्य लेकर दूसरे अध्याय की कथा में प्रवेश करें और बड़े भाव से आए। ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल, विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल, तुकारामाचा विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल, ओम माय बापा विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। प्रेम के लिए विठ्ठलनाथ सरकार की। दूसरे अध्याय की कथा। पश्येत काशीपुरे रम्ये यासी विप्रो अति निर्धना, अति निर्धना। एक ब्राह्मण है, काशी के ब्राह्मण है, बहुत निर्धन है, प्यारे, धन का अभाव है जीवन में, धन का अभाव है, लेकिन भगवान को याद रखते हैं, हर क्षण प्रभु का स्मरण करते हैं, भगवान की नाम संकीर्तन में समय को बिताते हैं। याद रखना, आपको हमको जो भी संपत्ति प्राप्त हो रही है हमारे पूरे जन्म का किए हुए कर्मों का फल है। कुछ अच्छा की थी आज व्यवस्था बनी, आज जो कमाएंगे वो कल काम आएगा, पिछला वाला आज काम है। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप बात कैसे पूर्वाभास समझिए, सिद्धि झाली। ब्राह्मण देवता दुखी है और दुखी होकर के भगवान को नित्य पुकारते हैं, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरे सावरी सूरत के महवारी रे, तेरे सावरी सूरत के महवारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, ओ बनवारी रे, तेरे सावरी सूरत के महवारी रे, ओ यमुना तट हरि धेन चरावे, मधुर मधुर प्रभु वेणु बजावे, यमुना तट हरि धेन चरावे, मधुर मधुर प्रभु वेणु बजावे, कान्हे कमरिया तारी रे, हो कान्हे कमरिया तारी
भगवान को बार बार याद करते हैं, प्रभु आइए दर्शन दीजिए। क्यों? तुमसे बिछड़े युग बीत गए, हरि क्यों मुझसे तुम रूठ गए, मैं हार गया तुम जीत गए। प्रभु दर्शन कीजिए। नित बहती अश्रुवन धार, हरिया बार बार श्री ठाकुर जी से पुकार किया। भगवान ने उनकी करुण पुकार को सुना है पहले, और भगवान आए हैं। रुद्र ब्राह्मण रूपस्तम पप्रच्छाद्विजमादरात्। भगवान बड़े ब्राह्मण का रूप लेकर आया और आदम से पूछा कि क्या बात है, ब्राह्मण देवता इतने दुखी होकर क्यों भटकते हो? और ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु ब्राह्मणो अति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वैरमे मही। अति दरिद्रो हम, थोड़ा दरिद्र नहीं, बहुत दरिद्रता है। और भिक्षा के लिए भ्रमण करता उपाय जानते हो तो बताइए। और भगवान ने बता दिया, सत्यनारायण व्रत को करिए प्यारे, बस कल्याण हो जाएगा। और कुछ मत करिए, एक काम करिए, क्या? सत्यनारायणं देव विदितैव निशा मुखे। कहा प्रभु कब करें, कैसे करें, विधान बताइए। और सारा विधान जाना, और जैसे ही नेत्र बंद किया, सत्यनारायण भगवान की आँख खोला और वहां भगवान गायब। आश्चर्य हुआ, अरे मतलब ये व्रत अवश्य, देखिए चमत्कार को जगत नमस्कार करता है ना? बोले हाँ ये तो करना पड़ेगा। और प्रातः पूरी रात्रि निद्रा में जगे कि कहाँ से मिलेगा द्रव्य, नगद नारायण के बिना नारायण सेवा कैसे हो। और पंडित जी की दक्षिणा भी बहुत विशेष है, कहाँ से जमा हुए, साल भर जमा करो तो कथा भाई, बहुत समस्या है। पूरी रात्रि चिंतन में बैठे रहे कि दक्षिणा आवे तो काम हो। अब यहाँ एक सूत्र बताते हैं व्यास जी कि दक्षिणा की चिंता आपको नहीं करनी है, आपको जो संकल्प लाइए दक्षिणा की व्यवस्था भी भगवान करेंगे। रात्रि में फूटी कौड़ी नहीं थी जेबा में, ठन गोपाल राधे राधे। प्रातः काल उठे और घोर भई दिन सड़ गया करियंगे, घोर आर मंदिर विजय आरती जमा, ओ माँ जोता वाली आरती जमा, ओ पहाड़ा वाली आरती जमा। शंख बजे, घंटी बजे, भोर हो गया, उठे बाबा जी, उठ करके बड़ा दिव्य स्नान किया हर हर गंगे। देखिए दिव्य स्नान करे तो हर हर गंगे क्यों करिए, क्यों करिए? कहा जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, गंगा मैया उस योग का कल्याण करती है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। और यहाँ गंगे गंगे करके स्नान किया, देह पवित्र हुआ और दिव्य वेश को धारण किया। क्योंकि भगवान की कथा करने के लिए शरीर का वस्त्र अच्छा होना चाहिए, बढ़िया ना? और प्रयास ये किया जाए कि पारंपरिक जो भारतीय परिधान है उसको धारण किया जाए। भारतीय परिधान जैसे ये अब धीरे धीरे धोती हटी और पजामा है, पजामा के बाद आपको जींस पहन के बैठ के कथा पूजा हो रही है, बंद करिए। तो उसको एक दिन तक भारतीय परिधान धारण होगा। दादा का पहनते हैं वैसा पहनना चाहिए। हाँ दादा वाला, बाबू को पहने तो पिछवा, हाँ पिछवा अगवा वाला ना पहनना है, कोई वस्त्र होता है। क्या पहनना चाहिए? आपने अच्छा प्रश्न किया। अच्छा जो जिसको प्रश्न पूछना है पूछ भी सकता है। पूजा में पुरुषों को क्या पहनना चाहिए? 2 कपड़े तो जरूर पहनने चाहिए। लंगोट पहनने के बाद, लंगोट मतलब बाद का लंडन भी हो गया, एक धोती नीचे होना चाहिए दादा, और एक इसको बोलते हैं वस्त्र, और ये क्या है? उपवस्त्र, समझे? ये दोनों होना चाहिए बस।
आप जो किसी महाराष्ट्र के यजमान को देखिए तो नीचे धोती पहनता है, ऊपर एक गमछा, बस इतना ही कपड़ा पहन के पूजा ज्यादा सब कुछ बनियान डाले न हो तो धोती और गमछा, ये वस्त्र उपवस्त्र पहनकर पूजन करते हैं। और इसकी महिमा कितनी है बताओ। आपने मान लीजिए उपवस्त्र नहीं पहना और जनेऊ कितना पहनते हम लोग, कितना पहनते हैं? विवाह के पूर्व एक, विवाह के बाद डबल ना, और उसके बाद अगर आपने ये नहीं लिया उपवास तो 3 जनेऊ पहनना पड़ेगा तब पूजा करेगा। इतनी महिमा है उपवस्त्र की, तो इसलिए वस्त्र उपवस्त्र के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण देवता ने पहना और गुरुदेव भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या? हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान चित्रकूट तुलसी कुंड वाले महाराज जी की अद्भुत रचना है। और क्या करना चाहिए हम सनातनी को? गीता रामायण भागवत पाचेंगे हम, गीता रामायण पाचेंगे प्रभु कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, प्रभु कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम। अपने द्वारे पे दिया दुहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। और अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे, अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे। हाँ, अपने शीश पे चुटिया रखाएंगे, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। रामचंद्र भगवान की जो राम का नहीं वो किसी काम का, इसलिए जीवन में राम होना चाहिए। गोस्वामी जी ने कभी शब्द लिखा, जाके प्रिय राम बेदे, जिसको जीवन में राम प्रिय नहीं है, सीता को प्रिय नहीं, अर्थात जीवन में धर्म नहीं है, तज होता ही मोति बैरी समम, यद्यपि परम सने, बहुत सनी हो तो ये अपना उसको करोड़ों गुना शत्रु मान करके त्याग देना चाहिए, जिसके जीवन में राम नहीं, धर्म नहीं। और यहाँ ब्राह्मण देवता चकाचक वस्त्र धारण करके भगवान की कथा का संकल्प लेकर निकले और मंदिर पहुंचे। बहुत सारी सामग्री मिली प्यारे, एक में फूटी कौड़ी नहीं थी और आज इतनी सामग्री मिली। दक्षिणा की व्यवस्था भी भगवान करते, आप संकल्प तो करिए। प्रभु प्रेरित तई अवसर चले मरुत उनचास। हनुमान जी लंका में आग लगाने गए थे, क्या करने गए थे? हनुमान जी सीता जी की खोज करने गए थे, है ना? लेकिन हनुमान जी भले सीता जी की खोज करने गए और लोगों ने वहाँ राक्षसों ने पूछ में आग लगाई, तो हनुमान जी ने केवल आग लगाई, बाकी काम किसने किया? चले मरुत 49, भगवान ने कर दिया सारा काम। भगवान की प्रेरणा से 49 प्रकार के मरुत हवाएं चलने लगी और लंका स्वाहा। हम तो संकल्प करें, सारा काम भगवान ही करते हैं। भगवान से अर्जुन कहता है कि मेरे चाचा काका ताऊ सब बैठे हैं, कैसे मारो? भगवान कहते हैं भैया अगर तेरे होते तो वहां होते,
अगर तू तेरा होता तो वहां क्यों होता, यहाँ होता। तो भाव वहां को तेरा नहीं है, इसलिए निमित्त मात्रम भव सत्य साचन, तो निमित्त बन जा, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा तेरा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में भगवान कहते हैं कर्म तो करना पड़ेगा। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख करदाता। ब्राह्मण देवता ने आज भगवान की सेवा करी, सत्यनारायण भगवान की कृपा से हृदय को इतने आनंद की अनुभूति हुई। भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु अब जीवन में कोई दूसरी चाह बची नहीं। हर महीने भगवान की आराधना करने लगे और एक प्रार्थना करी, क्या? इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ बाबा मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा बाबा, तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा बाबा, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। हाँ तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। दम पे दम ये सिलसिला चलाए रखना, दम पे दम ये सिलसिला चलाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ बाबा मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भगवान से प्रार्थना करिए ठाकुर जी की कृपा हुई। हमेशा भगवान की आराधना सेवा करने लगे। दरिद्रता दूर हुई, धनवान हुए, सारी संपत्ति मिली। और उनका मित्र लकड़हारा गांव में आकर के देखा कि कुटिया नहीं है, कुटिया नहीं है, तो बड़ी चिंता हुई। कह रहे कहाँ गए मेरे मित्र? मित्र को ढूंढने निकला और पूछे ये महल किसका है? कहा भैया सदानंद जी महाराज है, बहुत बड़े महाराज। वो सदानंद उनका भी नाम था, मेरे मित्र थे, पंडित जी थे, भिक्षा मांगने आते थे हमारे गाँव। हाँ वही महाराज। ये सारा उनका है? बोला हाँ। जाइए तो सही, दर्शन करिए। लाइन लगी। देखिए प्रेमानंद जी महाराज लोग रात को 12 बजे से बैठे थे, महाराज जी का एक दर्शन मिल जाए। आज सदानंद महाराज की ऐसी चकाचक व्यवस्था हुई, सारी संपत्ति है इनके पास और बैठे हैं पूरे ठाकुर जी को श्री चरण और धन्यवाद करें भगवान को। हे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ मिला मुझे, कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले? सब कुछ तेरा ही दिया है, तेरा ही दिया, मैंने खाया पिया है। हे नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। यही भक्ति है, भगवान को धन्यवाद करना। ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है। मुसीबत के हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम। महामंत्र गाइए। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे हरे। राजा रामचंद्र भगवान की। लकड़हारे ने जाना कि अरे महाराज जी को देखा और उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज जी ने हृदय से लगाया और हृदय से लगाया और कहा क्या बात है, बड़े दिन बाद मुझे याद किया। कहा महाराज जी बड़ी याद आती थी आपकी, लेकिन गृह कार्य नाना जंजाला है, इतनी व्यस्तता कि कभी आ नहीं पाया आपके घर पर। लेकिन आज संयोग बना, आया तो देखा पूरी दशा बदल गई। ये सब चमत्कार कहाँ से हुआ? कौन है वो? कौन से राजा ने कृपा की? बोले राजा की कृपा नहीं है प्यारे, अरे ये कृपा तो महाराजा की है। हाँ, ऐसा कोई महाराज नहीं है। हमारे गुरुदेव गाते हैं बड़ा सुंदर पर, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा ओ मेरे राम जैसा ओ कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, ओ कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। राम जी जैसा कोई नहीं। भगवान बोले महाराजा विराज भगवान की कृपा होगी। वही राम है, वही कृष्ण है, वही हरि है, वही सत्यनारायण है। लकड़हारे ने कहा क्या मुझ पे भी होगी कृपा? क्या भगवान कोई भेदभाव करते हैं कि ब्राह्मणों पे करें हम पे ना करें? कहा ऐसा कुछ नहीं है। पहले भगवान स्वयं कहते हैं क्या, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, कुछ नहीं देखता मैं, एक मानता हूँ क्या, मानो एक भक्ति करो नाता, एक नाता भक्ति का नाता। अगर आप भगवान से प्रेम करते हो तो ठाकुर जी आपसे प्रेम करेंगे, इसलिए और कुछ न करिए, भाव से सेवा करिए। लकड़हारे ने संकल्प लिया और प्रसाद लेकर निकला। संकल्प पूर्ति भई, लकड़े का दुगना मूल्य मिला। ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान की कथा करी, समय निकाल के भगवत भजन करता। यहाँ आनंद में राधे जाने पर भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय। कथा थोड़ा संक्षेप है ना, ये बजिए। अब 10 मिनट का कथा सुनो, फिर प्रभु तीसरा चौथा विस्तार करें। पुष्प ले लीजिए। एक राजा, उल्का मुख नाम के राजा अपनी पत्नी के साथ बहत्तर शिला नदी के किनारे बैठकर संतान प्राप्ति का संकल्प लेकर व्रत करते थे हर महीने। और एक साधु मणि बार बार देखता, एक बार गया, पूछा क्यों कर रहे हो? कहा संतान के लिए। बोले इससे संतान होगा? बोले सब कुछ होगा, भरोसा तो रखो। जिसने भरोसा कर लिया भगवान ने उसका कल्याण किया। बोले अच्छा तो मम्मा आपकी संतान ये तो पंचायत ध्रुव, मेरे पास भी संतान नहीं है, आपकी बात को सुनकर के भरोसा हो रहा है कि शायद हमारा भी कल्याण हो, तो बताओ, पूरा विधान बता दो बाबा। राजा को कहा, राजा ने पूरा विधान बताया कि सुनो मित्र, सत्यनारायण भगवान की पूरी महिमा बताई, भगवान के पूजन का विधान बताया। साधु नाम का वणिक अपने घर गया, पत्नी लीलावती को बताया, देवी भगवान सत्यनारायण सबकी सुनते हैं, भगवान की शरण में चलना होगा, उनकी कथा करनी होगी, सेवा करनी होगी। देवी ने मनोती मान लिया। दोनों ने कहा कि जब संतान होगा तो पूजन करेंगे, भगवान की कृपा हुई। बेटी का जन्म हुआ, और तो बेटी का जन्म हुआ तो कलावती नाम रखा। दान पुण्य किया, बहुत भंडारा कराया चका, लेकिन भगवान का व्रत करना भूल गया। पत्नी ने स्मरण कराया तो पत्नी को कहा, विवाह समये तस्याम करिष्यामि व्रतम प्रिये, विवाह के समय व्रत करेंगे। पत्नी को समझा करके चला गया। धीरे धीरे समय बीता, बेटे विवाह के योग्य हुए और दूत को कांचन नामक नगर में भेजा। सुंदर वणिक पुत्र देखकर धूमधाम से विवाह कर दिया। दामाद को लेकर चले गए व्यापार करने। चंद्रकेतु के राज्य में
वहां व्यापार कर रहे थे और भगवान ने देखा भ्रष्ट प्रतिज्ञ मालोक्यम शापम तस्मै प्रतवान। भगवान ने भ्रष्ट प्रतिज्ञ देख करके उनको शाप दिया है, महान दुख की प्राप्ति होगी और माया ने काम किया। भगवान कुछ करते नहीं, भगवान संकल्प करते हैं। हाँ? करने का काम तो माया का है। माया ने माया से माया के दो चोर उत्पन्न किए। हाँ? सेम बिल्कुल उनकी तरह। राजा के राज्य में धन को चुराया, चोर भागे, पीछे दूत भागे, पकड़ा पकड़ी चालू हो गई। आप देखिए कि पकड़े जाएंगे तो गठरी रखकर छिप गए और दूत पीछे से आए, गठरी देखा, वहीं ये दोनों विश्राम कर रहे थे। बोले बस पकड़ लिया, चल भैया बड़ी नींद आ रही, हम भी थक गए, अब चलो। कहा अरे हमने तो भैया कभी चोरी की नहीं है। बोले वहीं चल के बता देता, यहाँ हमको सुनाने वाला काम उधर, इधर सुनाओ। और माया ऐसी कि किसी ने उनकी बात भी नहीं सुनी, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी प्यारे। तो हुआ क्या, सारा घर में डाल दिया। घर में जो धन था वो भी चोरों ने चुरा लिया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी, बिटिया मंदिर में पहुंची, भिक्षा मांगते मांगते भूख प्यास से व्याकुल थी। और आजकल हम लोग ये कथा धीरे धीरे दोपहर से सुबह से 4 बजे होने लगी। तो पहले कथा का विधान है कि प्रातः काल से सायंकाल पर्यंत व्रत, शाम को बैठिए और चकाचक सत्यनारायण। ये मनमानी नहीं लिखा हुआ है, जो बात मैं बोलूं तो सारी बातें प्रामाणिक बोलूं, मनमानी वाली नहीं। कोई पढ़ाई करना पड़ता है, उसकी बहुत पढ़ाई करनी। सत्यनारायणम देव यजच्चैव निशा मुखे, निशा का मुख प्रारंभ हो, रात्रि प्रारंभ होने लगे और कथा प्रारंभ, अर्थात उसको कहते हैं गोधूली बेला। तो आपका क्या होगा, सब हो जाएगा, सत्यनारायण भी हो जाएगा, व्रत भी हो जाएगा और कथा भी हो जाएगी पूरी। और इसको कहते हैं एक भुक्त व्रत। भगवान को बढ़िया खिलाइए, चकाचक पनीर बन रहा था ना अंदर, सुनाई पड़ा, लेकिन उसमें लहसुन प्याज आदि का प्रयोग न करिए। तामसिक वस्तु न खाइए न खिलाइए। वैसे तो जीवन बंद करना चाहिए, कम से कम उस दिन तो न करें। कि आज व्रत है और घर में आजकल ट्रेंड चल गया है, समोसा ट्रेंड है। समोसा चकाचक लहसुन मसाला वाला खिलाओ। तो दोष प्रयास किया जाए कि वही खिलाए। नाश्ता में भी अनेक व्यंजन है जिसमें जो तामसिक ना हो। सात्विक आहार करिए, सात्विक आहार कराइए तो व्रत का पूरा पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार के पूरा विधान। बिटिया को भूख लगी थी, बात यह है, बिटिया मंदिर पहुंची। अब शाम को कथा प्रारंभ हो और कथा सुनने वाले दिनकर धूप में बैठे हो महिमा जी, कथा में 2-4 घंटा लगे जाएगा, क्या किया जाए। बाकी हो तो लोग बोले महाराज 1 घंटा निपटाओ, दक्षिणा तो उतने मिल रहा है, क्या करे जाते। इनको श्रोता अगर सुने तो मन भाव तो सुना दिया जाए। अब रात्रि हो गई, 6 बजे कथा प्रारंभ हुई, रात्रि 10 बजा, 11 बजे घरे बिटिया आई। माँ ने कहा बेटी, पुत्र रात्रि स्थिता पुत्र किं ते मनसि वर्तते। बेटे तेरे रात्रि को तुम कहाँ थी। बिटिया ने कहा भैया भगवान वहां सत्यनारायण। बोला अच्छा। भैया ने बोला क्या बोली। बोले सत्यनारायण भगवान की। भैया नाम सुनते ही रोने लगे। विजय ने कहा क्या बात है भैया, आपको तो कुछ प्रसन्न होना चाहिए। भगवान की कथा, भगवान का नाम। बोले बेटे हम भूल गए उनको, इसलिए आज दुख आया है। उनकी कृपा से लोगों ने कहा था तुझे कभी संतान नहीं होगा और आज तेरे घर में तू है तो भगवान की कृपा है। हम इतने अभागे हैं बिटिया, काम होने के बाद भुला गया। आज तूने याद करा इसलिए नेत्र से अश्रु की धारा प्रवहित। लगता है भगवान रूठ गए हैं, उनको मनाना पड़ेगा। और बिटिया ने कहा बिल्कुल भगवान मानते हैं, कल ही पूजन करेंगे। माँ बेटे ने संकल्प लिया। रात्रि समय बीता, प्रातः काल भिक्षा में जो मिला वो सारी सामग्री लेकर मंदिर में बैठ कर भी भगवान का पूजन किया, भगवान के नाम संकीर्तन करी, प्रार्थना किया भगवान से कि पति रामा राजा और भगवान ने कृपा करी। वहां के राजा को दर्शन दिया कि राजा वो दोनों जिनको तुमने कारागार में डाला है दोनों निर्दोष है, उनको छोड़ दो।
नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। स्वराज्य धन पुत्र कम, राज्य पुत्र आदि से तुम्हारा नाश हो जाएगा। सुना तो भयभीत हो गए पर, और राजा ने उनको बुलवाया, का इदानीम नास्ति वही भयम दैवात् प्राप्तम महत् दुखम। ये जो आपको दुख मिला ना, ये आपको दैवात् प्राप्त, कुछ आपके कर्म ऐसे रहे होंगे जो मिला है, अब कोई भय नहीं है। भगवान की जय जयकार करें, सत्यनारायण भगवान की। राजा ने धन को दुगना करके सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। जय जय श्री कपराणे रेवा उत्सव बाक्य बिहारी लाल की। चौथी अध्याय की कथा पुनः ले लीजिए। कृतवान साधु मंगलायन पूर्विका ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ। तदा तु नगरं ययौ। तदा तु नगरं ययौ। यात्रां तु कृतवान् साधु। यात्रा के लिए निकला साधु नाम का बढ़िया, मंगलाचरण किया, भगवान का दर्शन किया, मंदिर में जाकर मंगल मूर्ति भगवान का स्मरण किया, दर्शन किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट करी। दक्षिणा देने के उपरांत जो बाहर बिंदु की बैठे थे उनको दान किया, दान दक्षिणा देकर निकला। और भगवान ने परीक्षा ली। परीक्षा ली भगवान ने गंदी सन्यासी का रूप लेकर पूछा, बेटे तेरी नाव में क्या है? ततो महाजनो मत्तौ, अभिमान के कारण, अहंकार के कारण, हेलयाच प्रहस्योई, भगवान के सामने हास प्रयास करते हैं, अवहेलना करते हैं बात की, और कहते हैं कथम पृच्छसि भोजन मुद्रा में तुम किमिच्छसि। क्यों पूछ रहे बंदे, क्या कोई मुद्रा चाहिए, कुछ द्रव्य चाहिए? कहा द्रव्य? भगवान कहते कुछ नहीं चाहिए, सत्यम भवतु देवत, तेरे पास सत्य हो जाए। तेरे जवाहरात जो राजा ने धन संपत्ति दी सब नष्ट हो गया, नौका हल्की हो गई। दामाद ने जब सत्य बताया तो मूर्छित होकर गिर पड़े, और दामाद ने जगाया, बोला जाओ को बैठे भगवान। लेकिन कथा एक सूत्र बताती है कि अगर आपके हमारे जीवन में दुख है, और दुख है, भगवान ने दुख दिया है, तो भगवान कहीं जाते नहीं, पास बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। आप तो सही बात, लेकिन हम ऐसे हो जाते कि हम जाते नहीं, सुख में भी भूल जाते हैं। इसलिए भगवान के पास जाना चाहिए। यहाँ गए, दौड़ कर गए तो समाधान मिला। हर सनातनियों का ये धर्म होना चाहिए कि मंदिर जाना चाहिए, हाँ, जाकर के अपने भगवान से अपना संबंध बनाए, और जब भगवान उनके बन जाएंगे फिर सारा काम फिर कहना है क्या, फिर तो वही होगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है,
मेरा की कृपा से सब काम हो रहा। सब भगवान करेंगे, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। और यहाँ पर भगवान की महिमा को नहीं जाना, सब कुछ नष्ट हुआ। दामाद ने बताया देखो बैठे हैं भगवान। गया दौड़कर रोने लगा। भगवान कहते रो मत प्यारे, ममा गया कि दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहु। बार बार मेरे कारण दुख मिला तुझे। कहा प्रभु अब अपराध नहीं करूंगा, क्षमा कर दीजिए। और भगवान क्षमा कर देते हैं। का पुरा वित्तम सर्वम, पुराने धन के मेरा मेरे परिवार की रक्षा करिए भगवान। तथा कहकर अंतर ध्यान हो गए, नौका लेकर आगे बढ़े। धन के रक्षक दूतों को कहा जाओ नगरी देखो, जाओ समाचार दो। दूत घर में गए, कहा सेठ जी आ गए हैं, भैया ने पूजा को अधूरा छोड़ा। बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। पति जल में डूबे, आकाशवाणी के साधो तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है, प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। दौड़कर गई, प्रसाद को पाया, देखा पति होता है, भगवान की जय जयकार करी। सत्यनारायण भगवान की। तब से समय निकाल के आराधना करने लगे। यहाँ सुखी रहे, देर आने पर भगवान को श्री राम को चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की। अंतिम अध्याय की छोटी सी कथा। तुंग दुर्गाम की राजा की कथा। राजा वन में गए, बहुत सारे पशुओं को मार करके वृक्ष के नीचे बैठकर देखिए छोटे छोटे ग्वाल बाल पूजन कर रहे हैं। राजा न गया ने नमस्कार किया। पूरी पूजा होने पर प्रसाद मिला तो राजा ने प्रसाद का तिरस्कार किया। और जब भगवान के प्रसाद का तिरस्कार किया तो सब कुछ नष्ट हो गया। 10 पुत्र से तुम नष्ट हुआ। धन धान्याधिकम चयन, 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। और जब सब कुछ नष्ट हो गया तो तुरंत भगवान के पास गए, ग्वाल बालों के चरणों में प्रणाम किया और बैठ करके भगवान की दिव्य कथा श्रवण करी। और संकल्प लिया कि जब जब समय मिलेगा तब तक भगवान की आराधना करेंगे और भगवान की कृपा से जो कुछ गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया। इदं कुरुते सत्य। 100 पुत्र धन धान्य आदि की प्राप्ति हुई, भगवान की भक्ति करने लगे। और यहाँ सुखी रहे, देह जाने पर भगवान को श्रीधाम देखा। शिव जी महाराज कहते हैं या इदं कुरुते सत्कृतो परम दुर्लभो। परम दुर्लभ व्रत को जो कोई करता है, सुनोति च कथा पुण्याम भक्ति युक्त फल प्रदान, सुनता है उसके जीवन में भक्ति और समस्त फलों की प्राप्ति होती है। दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधनात्। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है। एक भी भगवान ने रूप लेकर के भक्तों का कल्याण करते हैं। और बताया सबको भगवान ने मुक्त किया। दूसरे अध्याय के ब्राह्मण देवता सुदामा जी बने और सुदामा जी ने कृष्ण भक्ति की और सागर से पार किया। उनका मित्र लकड़हारा, वो अगले जन्म में केवट राज बने। और क्या किया, गंगा जी से केवट भैया ने प्रार्थना करी, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे रहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे रहो। और गंगा पार उतारा राम जी को, राम जी से प्रार्थना करें जब मैं आपके किनारे आऊंगा भवसागर के इस पार, तो फिर रघुनाथ मुझे इस पार ले जाएगा, बस और कुछ नहीं, इतना ही चाहिए। यहाँ तीसरे अध्याय में जो संतान के लिए पूजन करते हैं, पुण्य इतना एकत्रित हो गया कि भगवान को आना पड़ा। और भगवान आए तो क्या हुआ भाई, राजा जी का जन्मा देगा, राजा जी का नवा देगा, राजा जी का जन्मा देगा, रानी जी का नवा देगा, बाजीरा मजीरा हीरा रत्न देगा, राजा जी का जन्मा देगा, रानी जी का कृपाला दीन दयाला कौशल्या राम जी प्रकट हुए।
महाराज दशरथ बने और पुत्र रूप में राम को पाया और बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया ओ बधैया बाजे आंगने में बधैया बधाई बजाई गई। सबने महाराज जी को बधाई दी राम जन्म में। इतना प्रेम किया राम से कि सब कुछ देने को तैयार हो गए, लेकिन विश्वामित्र जी को कहते हैं कि भैया राम खेत नहीं बने गोस्वामी, राम खेत नहीं बने गोस्वामी, राम खेत नहीं बने गोस्वामी। और अंत में जब देह छूटने का समय आया, राम जो वनवास को चले गए, मुख से 6 बार राम नाम निकला। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, अंत में अगर राम राम कहे बहुत सागर से पार हो जाएगा। महाराज जी बहुत सागर से पार हुए और तुंगनाथ के राजा स्वयं मनु बने और उन्होंने क्या किया, सर्वान भागवतान कृतवा, सभी भागवत कर्म को करके श्री वैकुंठ को गए। छोटे छोटे ग्वाल बाल कन्हैया की भक्ति करके गौ सेवा करके गौरव धाम को चले गए। जय जय श्री प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जल लेकर छोड़ी आदि प्रकार सुनेना आवाहित पूजित देवा प्रियंता नमः। पंखा बंद करिए प्लीज, था